हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे होंगे एक खूबसूरत सा झरना जिसमें कुछ बूंदें पानी की पड़ रही हैं। तो देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आज हम एक मिनीचर गार्डन क्रिएट करने जा रहे हैं। ये हमने बना ली है एक छोटी सी हट, प्यारी सी हट, और जो भी घर में सामान रखा हुआ था उसी से ही मैंने ये मिनीचर गार्डन क्रिएट किया है। यहाँ पे कुछ प्लांट ले लिए हैं, कुछ गेहूँ की सूखी बालियाँ ले ली हैं, और ये जो आप हट टाइप देख रहे होंगे ये मैंने आइसक्रीम स्टिक से ही क्रिएट किया है। और ये आइसक्रीम जो स्टिक हैं ये घर में ही रखी हुई थी, तो मैंने इसे मार्केट से ख़रीदा नहीं, घर में पड़ी रहती हैं, कभी हम किसी काम से लाते हैं ना तो उससे। और मैंने किसी चीज़ की सहायता से होल करके इसमें ये गेहूं की बालियां लगा दी हैं, और एक वो ग्रीन सा प्लांट आप देख रहे होंगे वो भी लगा दिया है। और यहाँ पे एक प्लांट्स मैंने और ले लिया है और एक होल करके उसमें इस प्लांट्स को भी लगा दिया है। और जब भी आप मिनीचर गार्डन बनाते हैं ना तो आपको चौड़े टाइप का पॉट लेना है, उसकी गहराई ज़्यादा ना हो, क्योंकि ज़्यादा गहराई का पॉट लेकर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप चौड़ाई वाला पॉट पॉट लोगे तो तभी सही रहेगा। और गार्डन सॉइल तो हमारे घर में भी थी और पॉट भी घर में ही रखा हुआ था। और ये मैंने ले लिए हैं कुछ स्टोन। ये स्टोन आपको कहीं भी मिल जाएंगे, आपको सड़क में भी जैसे पड़े रहते हैं काफ़ी सारे। और अगर सड़क में ना मिले तो आप इस तरह से कोई बजरी या सीमेंट से भी क्रिएट कर सकते हो। मुझे तो ऐसे ही मिल गए थे सड़क में पड़े हुए, तो मैंने इस तरह से बना दिया। और एक ये छोटी सी मटकी घर में ही पड़ी थी, तो और यहाँ पे ले ली है मैंने कुछ जैड की छोटी छोटी सी कटिंग्स। तो जैड लगा लेते हैं, जैड की छोटी सी कटिंग। और आपको पता है कि जैड कितना हार्डी और कितना अच्छा प्लांट होता है, इसकी हम कोई भी टॉपायरी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जैड से। जैड बहुत इजी टू ग्रो प्लांट होता है, और उसे मेंटेन करने के लिए भी हमें कुछ नहीं करना होता है। तो ये जो मटकी देख रहे होंगे आपको बाज़ार में कहीं से भी मिल जाएगी, मटकी आप ख़रीदोगे और बहुत सस्ती मिलती है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं मिलती है। लेकिन हमारे घर में तो सारा सामान रखा हुआ ही था, तो उसी से मैंने सोचा जितना सामान घर में रखा हुआ है उसी से ही कुछ जुगाड़ कर कर मैं ये मिनिएचर गार्डन क्रिएट करती हूँ। तो उसी से ही मैंने फ्रेंड ये मिनिएचर गार्डन क्रिएट किया है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कटिंग्स लगा ली हैं जैड की, और आप देख रहे होंगे ये अ, जब इसकी ग्रोथ कुछ ज़्यादा होगी तो मैंने किसी और पॉट में शिफ्ट कर दूँगी, लेकिन अभी इतनी जल्दी इसकी ग्रोथ होगी नहीं, क्योंकि मैंने सैलो टाइप का पॉट लिया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसे लगाने की कोशिश कर रही हूँ। और आपके पास जो भी, मैं तो जेड लगा रही हूँ, आप कोई भी लगा सकते हो, इसकी जगह कैक्टस लगा सकते हो, कोई सैकुलेंट फैमिली का प्लांट लगा सकते हो, और भी बहुत सारे प्लांट आते हैं वो लगा सकते हो। मेरे पास जो जो प्लांट थे मैं उनको ही लगा रही हूँ। और यहाँ पे एक मैं ये लगा देती हूँ एक प्लांट और। तो इस तरह से हम कोई भी प्लांट लगा सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जैसे हम अपने मन में सोचते हैं ना उस तरह से हम कुछ भी अच्छा करते हैं। और जो आप ये देख रहे होंगे हट, ये आइसक्रीम स्टिक से बनी है। इसकी भी क्लिप मेरे पास थी, पर लेकिन वो मुझसे मिस हो गई है कहीं, मतलब तो लेकिन इसमें इसे बनाना बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से बन जाती है वो। और ग्लू गन की सहायता से आप इसे मतलब चिपका सकते हो, बना सकते हो। और यहाँ पे मैंने ले लिया है एक सिंगोनियम ये कटिंग। आप देख रहे होंगे कि इसमें अच्छी सी हेल्दी रूट्स आई हुई हैं, तो इसको भी हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं एक किसी भी चीज़ की सहायता से होल करके। और आपको ये देखना है कि जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उनको हम पीछे की साइड लगाएं, और जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं उन्हें हम आगे की साइड लगाएं, ताकि मतलब जो बड़े प्लांट हैं वो पीछे को बढ़ते जाएंगे और छोटे प्लांट उनसे मतलब ढकेंगे नहीं। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है इन छोटी छोटी बातों का। और आप यहाँ पे कुछ मोस ग्रास वगैरह जो आजकल ऐसे बरसात में होती है वो भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे मोटी मोटी बजरी डाल रही हूँ, जो कंस्ट्रक्शन में भी आपको मिल जाएगी बहुत आराम से। जहाँ कंस्ट्रक्स जब मतलब कहीं मकान वकान बन रहा हो
वहाँ बहुत आराम से मिल जाएगी आपको। और जैसे कहीं शॉप वगैरह में भी मिल जाते हैं कलरफुल स्टोन। और अगर आप कुछ भी पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो कहीं से भी इस तरह से पत्थर खरीद के ले आएँ और उसमें कलर कर दें। और आप चाहते हैं कि उनकी कलर ना जाएँ तो आप उनमें वार्निश कर सकते हैं। वार्निश से उनमें पानी का कोई भी असर नहीं होता और वो सालों साल चलते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे इस तरह के मतलब, और मैंने जो पेंटिंग्स करी हैं किसी भी चीज़ में स्टोन में, तो वो रखी हुई हैं। तो लेकिन मैं इसी से इसको थोड़ा नेचुरल लुक देना चाहती थी, तो मैंने इसलिए इसको इस तरह से कर दिया है। तो ये आपको बहुत आराम से मिल जाएगी। और यहाँ पे भी हम इसकी ये फेंसिंग बना रहे हैं, तो ये भी मैंने आइसक्रीम की स्टिक्स ली हैं और एक थ्रेड की सहायता से इसको इस तरह से बांध दिया है। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। अगर अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक्स नहीं है ना, तो आपको किसी भी कोई आपके पेड़ की कोई सूखी टहनी हो, आप उनको छोटी छोटी कट करके भी इस तरह से लगा सकते हो। मेरे पास आइसक्रीम स्टिक्स काफ़ी पड़ी हुई थी, तो मैंने उससे ही कर दिया। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने एक चेयर को प्लेस कर दिया है और चेयर भी मैंने आइसक्रीम स्टिक से ही बनाई है। जो आइसक्रीम स्टिक्स होती है और ग्लू गन की सहायता से मैंने इनको चिपकाया है। ये जो मेरी हाउस है और जो ये मेरी चेयर है, इन दोनों का वीडियो था मेरे पास, लेकिन मुझसे मिस हो गया है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है ये। आप भी अगर देखोगे तो आराम से बना सकते हो। यहाँ पे मैंने टेबल भी रख ली है और इस तरह से कुछ कुछ हमारा ये गार्डन का थोड़ा लुक मतलब ये फाइनल सा होते ही जा रहा है बस। और यहाँ पे मैंने एक जेड की छोटी सी कटिंग और लगा दी है। और आप चाहें तो इसकी जगह कुछ और भी लगा सकते हैं। मेरे पास जेड काफ़ी हैं तो मैं जेड ही लगा रही हूँ। और हमने किनारे किनारे भी जेड लगा दिए हैं, इस तरह से आप देख रहे होंगे। तो और इस साइड भी हम कुछ लगा देते हैं। यहाँ पे ये डेविल बैकबोन है, उसकी कटिंग मैंने लगा दी है, डेविल बैकबोन की कटिंग। तो ये जो आप पत्थर देख रहे होंगे, इससे कुछ ऐसा लुक आ रहा है जैसे पहाड़ों में बड़े बड़े से पत्थर रखे होते हैं ना, उस तरह से। और एक झरना बह रहा हो प्यारा सा, कल कल सी आवाज़ करता हुआ, चिड़ियों की चहचहाट हो, बहुत सुंदर से। तो इस तरह से कुछ क्रिएट हुआ है कि क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जहाँ पे वो झरना बह रहा है वहीं पे पत्थर रखे हुए हैं। तो पहाड़ों में इस तरह से कुछ होता है ना, आप लोग गए होंगे पहाड़ तो आपने देखा होगा इस तरह से। तो एक प्लांट हम यहाँ पर भी प्लेस कर देते हैं इस तरह से। आप कुछ भी अपनी कल्पना से सोचकर कुछ भी बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता हो जो भी करना। और यहाँ पे एक छोटे से मनी प्लांट की भी कटिंग लगा दी है। और अब हम यहाँ पे ये भी आइसक्रीम की जो स्टिक्स होती हैं उसी से ही बनाया है और ग्लू गन की सहायता से इसको हमने चिपका दिया है। और इसमें कलर नहीं किया है, सिर्फ मार्कर से लिख दिया है, तो आप देख रहे होंगे। और ये हो गया है मेरा स्वीट 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 गार्डन तैयार, स्वीट मिनिएचर गार्डन तैयार। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा गार्डन ज़रूर बताना। और यहाँ पे हम ग्लू गन की सहायता से ये जो झरना होता है कि वो कैसे बह रहा है, उसको किस तरह से हमें दिखाना है, ये क्रिएट कर रहे हैं हम। तो अ, अगर आप चाहें ना, तो मैं तो इसको झरने की तरह क्रिएट कर रही हूँ। आप चाहो तो उस वो जो छोटी सी मटकी है ना, उसमें कोई प्लांट भी लगा सकते हो जो फ्लो करता हो नीचे को, जैसे टेंगल हार्ट, टर्टल वाइन, इस तरह की कोई प्लांट लगा सकते हो, वैंडरिंग जीव। और अब मैं इसको, अब ये थोड़ा सेट हो गया है तो मैं इसको कैंची की सहायता से निकाल रही हूँ। अच्छे से सेट हो गया है ये, आप देख रहे होंगे। अब हम इस मटकी में इसको रख देते हैं। मैंने इसमें कलर नहीं किया है मटकी में, आप देख रहे होंगे मटकी में कोई भी कलर नहीं किया हुआ है। तो ये एक नेचुरल है, सब मतलब सारी चीज़ों को ही नेचुरल लुक दिया है। और यहाँ पे अब हम इसको आराम से प्लेस कर देते हैं। तो ये अब बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे किसी पहाड़ से कोई झरना, छोटा सा झरना बह रहा हो। ये मतलब एक कल्पना ही है। देखो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर सा। अ, आपको भी अच्छा लग रहा होगा देखने में। और एक यहाँ पे हमने एक छोटी सी ट्रांसपेरेंट बॉटल ले ली है कांच की, और इसमें ये छोटे छोटे
फ्लावर डाल दिए हैं इतने प्यारे से, यहाँ पे चेयर में रख दिए। अब यहाँ पे एक डॉल भी होती, मतलब या तो एक कपल होती तो और ज़्यादा खूबसूरत लगते। तो आप देख रहे होंगे कि हाँ, कुछ इस तरह से क्रिएट हो गया है हमारा मिनीचर गार्डन। आप और कुछ भी कर सकते हो, मैंने घर में जो जो भी सामान रखा हुआ था उन्हीं से ही ये सब किया है। और हम इसको अब साइड साइड से और यहाँ पे फिल कर देते हैं इसको, तो देखने में ताकि और खूबसूरत सा लगे। तो आप कुछ और भी कर सकते हो, जो आप करना चाहो। यहाँ पे भी इसको हम फिल कर देते हैं। ये इस तरह से कुछ पूरा ही फिल हो जाएगा तो ये काफ़ी खूबसूरत सा लगेगा। और यहाँ पे भी हम इसको थोड़ा सपोर्ट दे देते हैं एक स्टोन की सहायता से। तो अब ये कुछ इस तरह से लग रहा है देखने में, काफ़ी खूबसूरत सा। और ये सारे प्लांट इस तरह से लग रहे हैं। सारा ये कुछ मतलब इसका फाइनल लुक है। अब ये सारा इस तरह से हो गया है, इस तरह से क्रिएट हो गया है। आप कलरफुल स्टोन का भी बना सकते हैं। मैंने इसे बिल्कुल नेचुरल लुक देना था तो इस तरह से ही किया है। ये आपको कहीं भी मिल जाएगी, ये जो बजरी होती है, मोटी सी बजरी, इसे आप कहीं से भी ले सकते हो। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से कुछ तैयार हो गया है हमारा मिनीचर गार्डन। मिनीचर गार्डन बहुत तरह के से आप क्रिएट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है ऐसे करना है। ये सिर्फ एक आइडिया है। और आगे भी मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो शेयर करती रहूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ 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 वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। और इसमें आप देख ही रहे होंगे कि कोई भी सामान बाहर से लिया हुआ नहीं है। हमने सारा ही जो सामान है जितना भी सब मतलब घर से ही, मतलब घर में जो जो था प्लांट मेरे घर के ही थे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें वाटरिंग कैसे करनी है। तो किसी स्प्रे बॉटल की सहायता से ही इसमें वाटरिंग करें, कोशिश करें। क्योंकि अगर आप पाइप से या किसी बड़े डिब्बे से इसमें पानी डालेंगे तो हो सकता है आपके प्लांट ख़राब हो जाएं और वाटरिंग की वजह से। तो कोशिश करें स्प्रे बॉटल लें और स्प्रे बॉटल से ही इस पर जो मतलब आपको पानी देना है स्प्रे बोतल से ही दें। क्योंकि तब स्प्रे बोतल से हम पानी देते हैं तो हमें मालूम रहता है कि हमारे प्लांट्स को कितना पानी मिल रहा है। और हमारे जो प्लांट्स की पत्तियां होती हैं वो भी साफ़ हो जाती हैं, तो कुछ अच्छी चमकदार सी अच्छी सी लगती हैं। तो इसलिए कोशिश तो यही करें। और अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप कोई एक बॉटल बना सकते हैं और उसके ढक्कन में छेद कर सकते हैं, उसको भी स्प्रे बॉटल की तरह यूज कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, करते हैं काफ़ी लोग। हम भी करते हैं जब कभी नहीं होते इस तरह की सुविधा। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight.
Love the world, but keep the sky on your mind.